ठीक है बच्चों, फिर शुरू करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में क्या चलेगा, परिमेय संख्याएं चलेंगी, रेशनल नंबर्स। हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन करें और सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। डाल ली मैम। डाल ली। बाकी बच्चे जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था, सभी को याद है? सबसे पहले क्या पढ़ी थी हमने? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बताओ बच्चों क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो संख्याएं एक से शुरू होती है। बिल्कुल सही, एक से शुरू होती हैं। तो एक, दो, तीन, ये सारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ी थी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स। जो जीरो से शुरू होती है। हाँ, जो जीरो से शुरू होती हैं, तो इसमें जीरो भी सम्मिलित हो जाता है। 0, 1, 2, 3, ये सब आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स हुई। उसके बाद हमने पूर्णांक पढ़े थे। पूर्णांक में क्या क्या आता है? इंटीजर्स में धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों को हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों आपके पूर्णांक बनाते हैं। क्लियर है ये सभी को? यस मैम। ठीक है, तो अब इससे आगे आज हम क्या पढ़ेंगे? कुछ आपने भिन्न के बारे में भी पढ़ा था। भिन्न क्या होते हैं बताओ? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? मैम जैसे पी बटे क्यू के रूप में। हाँ, तो पी वाई क्यू के रूप में जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिन्हें हमने भिन्न कहा था। तो भिन्न से रिलेटेड ही आपकी रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनमें भी आपकी पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं होती हैं। बस क्या होता है कि पी और क्यू आपके पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। सभी बच्चे ये अपनी कॉपी में उतारें। बस इसमें दो बातें याद रखनी है कि p और q पूर्णांक होंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा। तो सभी बच्चे डेफिनेशन नोट करेंगे परिमेय संख्याओं की। p वाई q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां p और q पूर्णांक तथा q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो को परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स कहते हैं। मैम आवाज बच्चे आवाज नहीं आ रही है आपको? आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा हो। जहां आपके घर में नेटवर्क का कोई इशू नहीं हो वहां जाके देखें, एक बार ट्राई करें या लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लिया करें। हाँ, तो सभी बच्चे नोट करें, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, तो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 को परिमेय संख्याएं कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नोट करें सभी बच्चे। कर लिया नोट? यस मैम। जल्दी जल्दी करें सब बच्चे। तो अब आगे चलते हैं। तो परिमेय शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? परिमेय शब्द को इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं? रेशनल। परिमेय शब्द को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुई है। रेशियो, अनुपात। परिमेय शब्द की उत्पत्ति रेशियो, अनुपात से हुई है। अनुपात क्या होता है? पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं।
अनुपात क्या होता है आपका, पी बाई क्यू टाइप का होता है। रेशियो, रेशियो किस टाइप का होता है, पी बाई क्यू टाइप का। इसमें पी बाई क्यू में क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये इस प्रकार की संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, परिमेय रेशनल। तो क्लियर हुआ कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परिमेय शब्द की उत्पत्ति, परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। रेशनल में आपका क्या आ रहा है, रेशियो। रेशनल में रेशियो आ रहा है, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। अनुपात पी बाई क्यू टाइप का। तो जो पी बाई क्यू टाइप की संख्याएं होती हैं जिनमें क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार और बताओ। एक बार और बता दे रही हूँ बच्चे, जैसे आपका परिमेय शब्द है, परिमेय शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल। तो रेशनल शब्द आया कहाँ से, रेशनल शब्द बना है शब्द रेशियो से। रेशनल शब्द रेशियो से बना है, और रेशियो क्या होता है आपका, अनुपात को कहते हैं। अनुपात किस टाइप के होते हैं, पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं अनुपातिक कहलाती हैं, जो बटे में होती हैं, अंश बटा हर, पी और क्यू अनुपात में है। कहते नहीं है पी और क्यू अनुपात में है, तो मतलब पी बटा क्यू। तो इसी में ही यदि आपका एक कंडीशन लग जाए कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब वो रेशियो से क्या बन जाता है, रेशनल। रेशनल बन गया मतलब परिमेय। इसका यही है बस कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से रेशनल का, रेशनल का कॉन्सेप्ट रेशियो से आया है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो उदाहरण देखो बच्चों, उदाहरण कैसे होंगे इसके, उदाहरण बताओ। तो यहाँ पे देखो पी बाई क्यू टाइप की संख्याएं, क्यू 0 नहीं हो, तो इस टाइप की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये आपका क्या हो गया, 3/5, 9/2, 11/13, ये सारी कैसी संख्याएं हुई, परिमेय संख्याएं, है ना? क्लियर है बच्चों? यस मैम। अच्छा, क्या केवल इनके अलावा क्या केवल ऐसे ही संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, या कुछ और संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? कुछ अलग मैम उदाहरण। हाँ 1/2। हाँ, ये तो इसी तरह की हुई, अनुपात में ही। कोई नया कुछ अलग हटके, कुछ अलग जो हम इस तरह बदल लें, इस तरह के उदाहरण तो सबको समझ में आ गए ना, पी बाई क्यू टाइप के। चलो इससे आगे देखते हैं कुछ अलग तरीके के उदाहरण जो इसी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे 4, पहला उदाहरण कैसा है, 4, बताओ। 4, 4 कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या है, बताओ। हम्म, यस मैम। कैसे बताओ। इसके नीचे एक लगा देंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। यही है आपका, हर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। 4 को हम 4/1 लिख दें तो ये आपका पी वाई क्यू टाइप की संख्या हो जाएगी, जिसमें क्यू आपका 0 नहीं है। तो ये संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है। मैम। तो ये आपकी जैसे सारी कोई भी संख्या हो आपकी, 4, -4, 3, 5, 8, 600, तो 600 को भी आप 600/1 लिख सकते हो। तो सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। क्लियर है? यस मैम। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो नोट में, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं छोड़ सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक भी आपके क्या होंगे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक लिखो सभी बच्चे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। चाहे आपका प्लस हो या माइनस हो, निगेटिव भी, -4 को भी आप क्या लिख सकते हो, -4/1। क्यों? क्योंकि पी और क्यू की शर्त आप में ही दे रखा था कि पी और क्यू क्या हो सकते हैं, पूर्णांक। यहाँ पे मैंने यहीं पे लिखवाया था कि पी और क्यू क्या हो सकते हैं, पूर्णांक।
क्लियर है? बस ये हो कि Q 0 नहीं हो, बाकी P और Q कुछ भी पूर्णांक हो सकते हैं। तो -4 क्या है? पूर्णांक है। तो -4 और Q क्या ले लिया? 1। -4 भी आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो सभी पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सभी आपके क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर हुआ? यस बताओ मैम। बच्चों। मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, लिख लो बच्चों। हो गया मैम। तो हो गया मैम। अब मुझे बताओ, पूर्णांक में तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों आते हैं। हमने धनात्मक की भी बात कर ली, ऋणात्मक की भी बात कर ली। अब शून्य की बात करते हैं। शून्य बताएं। शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? बताएं। हो सकती है शायद मैम। हो सकती है शायद। कोई और बच्चा बताए। शून्य आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। तो नेक्स्ट लिखें सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करके, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे? अब ये देखते हैं। शून्य को जब मैं पढ़ा रही थी पहाड़े, तब मैंने बताया था शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग दें, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, क्या मिलेगा हमें? शून्य। शून्य को किसी भी संख्या से भाग दोगे, क्या आएगा? शून्य। याद है? बताएं बच्चों। शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग दें। बच्चे माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा है? अब करें। हाँ, तो शून्य मैम को हम सुन नहीं होता है। क्या? सुन नहीं होता है, जो मतलब जो किसी से भाग करे ना शून्य की, तो शून्य ही होता है। हाँ, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग दें तो शून्य ही आएगा। तो ये आपका क्या, किस टाइप का हो गया? P/Q टाइप का हो गया, जिसमें ये शर्त है कि नीचे वाली संख्या 0 ना हो। तो आपकी नीचे की संख्या 0 नहीं है। P पर कोई शर्त नहीं है, P आपका 0 भी हो सकता है। P और Q तो आपके पूर्णांक है, तो P तो आपका 0 भी हो सकता है। तो यहाँ P को 0 ले लिया और Q को 0 नहीं लिया, तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं। P/Q टाइप की सारी संख्याएं तो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। हमने इसे P/Q टाइप में दिखा दिया, जहां आपका Q 0 नहीं है। तो शून्य भी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। सभी को समझ में आया? यस मैम। मैम। ठीक है। शून्य आपकी परिमेय संख्या कैसे हुई? शून्य को हम लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/5। तो ऐसे सब में हमें क्या मिलेगा? शून्य। तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। क्लियर? यस मैम। तो पहला उदाहरण सभी को समझ में आया? बताएं। यस यस मैम। मैम। क्या क्या आया समझ में? उदाहरण में एक एक बताएं सभी बच्चे, एक एक ऐसी उदाहरण दें अपने उससे। हम्म ऐसी एक परिमेय संख्याओं का उदाहरण दो। 0.0/10। हम्म 0/6। वो तो 0 के ही हो गए। बाकी कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, आपके तो पूर्णांक पूरे ही हैं। परिमेय संख्याएं, कोई भी पूर्णांक बता दें। 8/7। 8/7 बिल्कुल सही, एक परिमेय संख्या है। और बताएं बच्चों उदाहरण, मैसेज में बताएं। 9/0 मैम। हम्म 9/8। कितना? 9/2 मैम। 9/2 भी एक परिमेय संख्या है। और 11/4 मैम। 11/1। 11/13। 11/13। 6/2। एक बहुत अच्छा उदाहरण आया 11/13 है मैम। मुझे।
माइनस का 2/6, माइनस का 6/7, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो ये बिल्कुल सही उदाहरण है। निगेटिव भी हो सकती हैं परिमेय संख्याएं, धनात्मक ही नहीं ऋणात्मक भी होंगी। तो ये 2/-4 बिल्कुल सही। ये सारी कैसी हैं आपकी, परिमेय संख्याएं हैं। 0/9 जीरो आ गया, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या। तो किस तरह के उदाहरण आपको मिले परिमेय संख्याओं पे? पहला जैसे 4, 4 जैसे किसी ने नहीं बताया, इतने उदाहरण दिए लेकिन 4 जैसा किसी ने नहीं बताया। -7/8, और प्लस का भी हो सकता है, प्लस का 3/5, और जीरो भी आपका परिमेय संख्याएं होती हैं, और सारे 6। अब आया आपका उदाहरण बिल्कुल सही, 4, 6, ये सारे प्राकृतिक संख्याएं हो, निगेटिव हो, धनात्मक ऋणात्मक, ये भी सारी आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यस मैम। आगे देखते हैं, आगे कैसे उदाहरण दे रखे हैं, दशमलव के दे रखे हैं। नेक्स्ट बताओ, दशमलव में 1.5 आपकी परिमेय संख्या होगी? बताएं 1.5। कोई बच्चा बताएगा 1.5 आपकी परिमेय संख्या है क्या? यस मैम। कैसे है? ये पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो हमने जब दशमलव पढ़ा था तब हमने क्या बताया था, दशमलव भिन्न का ही सरल रूप होता है। दशमलव क्या होता है, भिन्न का सरल रूप होता है। हम दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। मैम। तो दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका क्या बताया था? दशमलव को भिन्न में बदलना हो तो दशमलव हटाओ, नीचे 1 लिख दो। अब दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15/10। 15/10 या 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये आपका कितना हो गया, 3/2। तो 3/2 हो गया, या 15/10, कुछ भी कह लो, 15/10 या 3/2। तो ये सारी संख्याएं आपकी किस तरह की हैं, PYQ टाइप की हैं, जिनमें नीचे की संख्या आपकी जीरो नहीं है। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्याएं। क्लियर हुआ? मैम एक बार और समझा दो। फिर से समझा रही हूँ बेटा, आपकी मैंने कहा कि 1.5 हमने बात करी दशमलव संख्या की, तो क्या ये परिमेय संख्या है? हम दशमलव को क्या लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं। तो ये आपकी किस फॉर्म में आ गई, PYQ, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आ गई। तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो यही कहा जा रहा है कि सारे जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। जो भी दशमलव आएगा, जैसे कोई भी ले लो, 2.7, 0.1, सारी दशमलव वाली संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। दशमलव भिन्न का ही सरल रूप होता है, और भिन्न हमारा क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना? बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। नोट करो जल्दी से, नोट करो यस मैम। सभी बच्चे, कॉपी में नोट करें। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 या 3/2। तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, परिमेय संख्याएं के रूप में। तो सारी दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो नोट में यहीं पे लिख देना, सारी दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। सारी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। हो गया मैम। तो सभी को क्लियर हुआ? अब ऐसी हो उदाहरण गया बताओ, मैम। कोई एक एक उदाहरण बताओ परिमेय संख्याएं। 5.8। ठीक है, तो वो 5.8 भी आपका क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम इसे दशमलव से भिन्न में बदल देंगे। 58/10
या 2 से और भाग दे दो, सरल कर लो, 2 से और सरल हो रहा है तो 29/5। तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू टाइप की संख्याएं हो गई। क्लियर? तो अब इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस तरह का बताओ, √4। √4 एक परिमेय संख्या है क्या? बताएं, √4 नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? है मैम। क्यों है? हम्म, थोड़ा सा बताओ। रूट मैम चार अगर इसका वो रूप निकालेंगे तो 2 आएगा। हाँ, गुड। तो 2/1 प्रेम संख्या। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। 4 को क्या होता है, 4 आपका 2 का वर्ग होता है। तो 2 का वर्ग होता है मतलब 2 गुणा 2 4। 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। और वर्गमूल और वर्ग आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो आपका बाहर क्या आ जाएगा, 2। बाहर आपकी संख्या 2 आ जाएगी। और हमें पता है सभी पूर्णांक आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। कैसे? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये √4 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। √4 आपकी परिमेय संख्या हो गई। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे नोट करें। मैम एक बार फिर से बताओ। जैसे समझाया बेटा। तो कुछ अन्य मैम एक उदाहरण बार हमने फिर से देखे परिमेय बताओ। संख्याओं के। तो आपका उदाहरण वही समझा रही हूँ बेटा, फिर से ही समझा रही हूँ। मैम एक बार रूट फिर से चार समझा दो। रूट बेटा मैं वही समझा रही हूँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? √4 को क्या कहते हैं, 4 आपका 2 का वर्ग हो गया, 2 दूनी 4। तो 2 का वर्ग है मैम मतलब 2 का स्क्वायर। तो हाँ, बताओ क्या नहीं आया इसमें? 4 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। 2 का वर्ग होता है 4। जब 2 का वर्ग होता है तो बाहर क्या आएगा, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बाहर केवल संख्या आएगी, कितनी आएगी, 2। बाहर केवल 2 संख्या आएगी। जब 2 आई तो 2 आपकी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। कैसे? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। और 2/1 आपकी क्या हो गई, पी बाई क्यू टाइप की संख्याएं हो गई। तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। तो कोई पूछे √4 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, √4 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू टाइप में लिख सकते हैं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। बताओ बच्चों, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आपको यस क्लियर हुआ? मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसी तरह मुझे और उदाहरण बताओ परिमेय संख्याओं के। आप क्या क्या, कौन कौन से उदाहरण आपको समझ में आए, बताएं। सभी बच्चे मैसेज में एक एक उदाहरण लिखें फिर से परिमेय संख्याओं का। नए उदाहरण मैंने कुछ बताए हैं, बताएं कौन कौन से परिमेय संख्याएं समझ में आई आपको? √16। बिल्कुल सही। √8। √16, √8 नहीं बेटा, 8 किसी का वर्ग नहीं होता। √16 आपका हो जाएगा, क्योंकि √16 4 का वर्ग होता है, 4 चौक 16। पर 8 किसी का वर्ग नहीं होता, 8 घन होता है, 2 का घन होता है। हमें वर्ग की बात करनी है, तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, 2। वो 4 आया, तो बाहर कितना आ जाएगा, √16 का 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। बेटा मुस्कान सरोज के नाम से जिस बच्चे ने लिखा है, क्या लिखा है बेटा, फाइंडिंग्स भी नो नो नो। √36 बिल्कुल सही आंसर है। √36, √49 बिल्कुल सही। 36 6 का वर्ग हो गया, 49 7 का वर्ग हो गया, 9 आपकी एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी उदाहरण बताएं। इतने सारे मैंने परिमेय संख्याओं के उदाहरण दिए, दशमलव किसी को नहीं याद आया? 3.2। हाँ, दशमलव आपके हुए,
आपकी वर्ग वाली संख्याएं हुई, वर्ग वाली और जीरो 0/5 0/5 इस तरह की सारी संख्याएं आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या। 1.5 मैम। हाँ, दो 1.5, 3.2, 3.6 ये सारे क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? अच्छा, अब मैं यदि Yes, ma'am. -8/2 हाँ -8/2 बिल्कुल सही, -8/2 ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, यदि आप बताएं √5 क्या √5 परिमेय संख्या है? नो मैम, नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। हाँ, क्योंकि 5 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय, इरेशनल। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? √5 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। बाकी जो भी दशमलव की हो, निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, या कोई भी पूर्णांक हो, या जीरो हो, ये सारी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके साथ साथ जीरो भी आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या। सभी को समझ में आया है इतना? यस मैम। यस मैम। किसी को बताओ, नोट करना है तो? ये आपकी पूर्णांक हुए, ये आपकी निगेटिव संख्याएं हुई, ये आपकी दशमलव संख्याएं हुई। इसके साथ साथ रूट की बात आए तो √4 जैसी संख्याएं आपकी क्या होंगी? √4, √16, √36 ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। शून्य आपकी एक परिमेय संख्या है। तो ये सारे उदाहरण आपके क्या हुए? परिमेय संख्याओं के। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? पानी दी कितना? हम्म मैम, वर्ग √5 भी होता है, नहीं 25। √5 के आगे क्रॉस लगाए, √5 आपका परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैम 5 25 होता है, 25। 25 हो जाएगा, √25 हो जाएगा, क्योंकि 25 5 का वर्ग होगा, तो वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? वो ऑप्शन आपको बताना है जो परिमेय संख्या इनमें से नहीं हो। इसका आंसर पोल में दें। मैम पोल सेक्शन कर दो। बोल दिया बच्चे? पोल में आंसर दें। मैम दे दिया। सभी दे बच्चे दिया। बताएं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, पोल में गलत आंसर की बजाय। यदि कुछ नहीं समझ में आ पा रहा तो पूछ लेना। देखो बच्चों, अभी भी गलत आंसर कोई बच्चा दे रहा हो, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। आपको वो बताना है जो आपकी परिमेय संख्या नहीं हो। जो है वो तो है ही, बाकी 3 ऑप्शन होंगे परिमेय संख्याओं के उदाहरण, एक जो नहीं है मैम दे दिया पोल में वो इसका आंसर। सही आंसर होगा। समझा दो। फिर से समझा दूं? मैम हाँ बताएं। अब पहले क्या समझा दूं? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं बेटा आप क्या समझे अभी तक, पहले ये बताओ। मैम हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, तो चलिए फिर से देखते हैं। पहले परिमेय संख्याओं के बारे में हमने क्या बताया था? परिमेय संख्याएं जो PYQ टाइप की हो। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो PYQ टाइप की होती हैं, जिनमें Q 0 के बराबर नहीं हो। तो इस टाइप की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। इनमें मैंने बताओ कौन कौन से उदाहरण लिखवाए थे अभी आपको। उदाहरण बताओ। मैम 3/2 हाँ, 3/2 15 जैसी संख्याएं। 17/10 1.5 मैम। हाँ 10
हाँ, एक एक करके। हाँ, तो पहले आपने बताया 3/2 जैसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या है बताओ, आप ही बताओ, माइक खोल के बताएं। ऑप्शन ए कौन सा है? ऑप्शन ए ऑप्शन है 3.5, 3/5। 3/5। 3/5, तो 3/5 आपकी परिमेय संख्या होगी। मैम ऑप्शन डी थी जी। यस एक सेकेंड मैम। बच्चे, ऑप्शन में आपकी परिमेय संख्या होगी ना, क्योंकि अभी आपने कहा 3/2, 3/2 होगी तो 3/5 भी आपकी परिमेय संख्या होगी, है ना? यस मैम। हाँ, तो अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन 6 बताओ। मैम। 6। 6 बी। को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को 6 आपको को क्या हम लिख लिख सकते सकते हो? हैं 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 लिख सकते हैं। यस मैम। आप बताएं, आपको इतना समझ में आया? 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। 1 से हम किसी संख्या को भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ आपको? यस मैम। तो बताओ दूसरी, सेकंड ऑप्शन आपका परिमेय संख्या होगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। और बताओ, यस और मैम। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन क्या है? 3.4 मैम। 3.4। तो क्या दशमलव वाली संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं? यस मैम। कैसे बताओ, आप ही बताओ। मैम ये समझ नहीं आया हम्म कैसे। चलो दशमलव समझ। वाले पे बात कर लेते हैं। दशमलव वाली आपकी, हाँ हाँ, दशमलव मैं समझा देती हूँ फिर से। दशमलव आपका क्या है? 3.4 है। तो 3.4 आप दशमलव पढ़ा था आपने जब मैंने डेसिमल पढ़ाया था, तब मैंने क्या कहा था कि यस मैम। दशमलव जो होता है वो भिन्न भिन्न का ही सरल रूप होता है, याद है? यस दशमलव क्या मैम। होता है? भिन्न का ही सरल रूप होता है। दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। यस मैम। हम्म यस तो मैम। बताएं, आप बताएं। हाँ, दशमलव को भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा, आप ही बताओ। हम्म दशमलव को भिन्न में बदलो। दशमलव हटाओ, नीचे 1 लिखते हैं। दशमलव के आगे जितने अंक हो, 1 के आगे उतने 0 आ जाते हैं। याद है क्या करते हैं? 34/10। पहला स्टेप, दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, और दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने 0 आ जाते हैं। तो ये आपका कितना आ गया? 34/10। बताओ, इतना समझ में आया? 3.4 का मतलब क्या हुआ? चौतीस यस बटा मैम। दस यस मैम। क्लियर है? अब यस मैम। 34/10 आपकी यस क्या है? परिमेय मैम। संख्या है। यस मैम। तो बस, तो सी भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। अब डी ऑप्शन पे आओ। यस डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन बताओ क्या है? मैम। वर्ग 3। वर्गमूल। वर्गमूल, स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट, वर्गमूल कहते हैं। तो ये कितना है? वर्गमूल है 3 का। 3 का वर्गमूल बताओ, परिमेय संख्या होगी। 3 किसी का वर्ग होता है? नो मैम। नो नहीं। मैम। जब 3 किसी, हाँ, जब ये 3 अंदर का 3 किसी का वर्ग नहीं होगा तो ये संख्या बाहर आएगी ही नहीं। तो हम इसे पी बाई क्यू टाइप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पी और क्यू आपके क्या होंगे? पूर्णांक। कहने को कोई बच्चा ऐसे नहीं, किसी ने सोचा कि √3 को मैम √3/1 कह दें, तब तो ये आपकी पी बाई क्यू टाइप में आ गई। तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पी और क्यू क्या है शर्त? पी और क्यू को पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी और क्यू को पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू 0 के बराबर ना हो। तो ये शर्त है आपकी परिमेय संख्या की। तो √3 आपका पूर्णांक नहीं है। √3 आपका पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि मैम √3 को भी √3/1 लिख देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो गई पी वाई क्यू टाइप की? नहीं, लेकिन पी वाई क्यू में शर्त है कि पी और क्यू को क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और ये आपका पूर्णांक नहीं है। पी और क्यू आपकी पूर्णांक संख्याएं हो और क्यू आपका 0 के बराबर नहीं हो, ये 2 शर्तें हो तो आपकी वो परिमेय संख्या होती है, नहीं तो नहीं। क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं। यस मैम। यस आप जल्दी से इसका आंसर पोल में दो, जिन जिन बच्चों का रह गया है, जिन जिन बच्चों का आंसर रह गया मैम, हमने दे दिया है। हाँ, आधे से ज्यादा बच्चे दे चुके हैं, पर तब भी जिन बच्चों का अभी रह गया है, काफी बच्चों का, वो भी आंसर पोल में दें। अभी भी 2 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। ठीक है, आगे चलें। तो सभी को क्लियर हुआ कौन सी परिमेय संख्या नहीं है आपकी? डी। डी आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 को हम पी बाई क्यू इस तरह से नहीं लिख सकते जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहां तक बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड, मैं बस अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। 1 मिनट बच्चों। दिख रही है बच्चों सभी को स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, यस सबको क्लियर मैम। हुआ? इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करें। यस मैम। बताओ, किसी को अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो बच्चे अभी भी। मैम, एक और करा लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। आपकी बार आपको बताना है कौन सी एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर भी आपको पोल में देना है। बताएं कौन सी एक परिमेय संख्या है। आने लगे बच्चों वोट आपके। सभी को क्लियर है अब परिमेय संख्याओं के बारे में? यस मैम। तो इनमें से नहीं मैम। बताएं कौन सी परिमेय संख्या आपकी होगी। बच्चों अभी भी आपके एक आध बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, सभी को क्लियर नहीं हुआ अभी? हो गया मैम। हम्म हाँ, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों ए ऑप्शन किसने लगाया? या एक बच्चे ने डी आंसर दिया है, डी किसने दिया? हम्म बच्चों ये आपकी कैसी है, वर्गमूल वाली संख्याएं हैं। तो वर्गमूल ऐसा देखो जैसे 16 है, तो 16 का क्या है, 4 का वर्ग होता है, 4 गुणा 4 16। तो 4 संख्या आपकी बाहर आ जाती है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 4/1। तो ये आपकी क्या हो जाती है, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो इस तरह के आपकी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऐसे ही आपको देखना है, वर्गमूल के अंदर जो किसी संख्या का वर्ग बन रहा हो वो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या है, उस पर टिक लगाना है। क्लियर हुआ बच्चों? मैम पास मैम। हाँ, सभी बच्चों ने दे दिया, कोई एक आध बच्चा रह गया है, बताए। ठीक है, मैम हाँ, ये कैसे पहचान करेगी कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं, जो जैसे √2 है, √3 है,
तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। √2 √3 में आप बाहर निकाल नहीं सकते संख्याओं को कोई भी, तो ये आपकी √2 √2 ही रहेगी। तो ये आपकी पूर्णांक तो है नहीं, जो पूर्णांक होती तो फिर हम उसे बाहर निकाल सकते होते। तो जब हम इसे p/q टाइप में नहीं दिखा सकते तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तो वही संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें हम p/q के टाइप में दिखा सकें। p/q जहां q जीरो नहीं हो। क्या लिखवा दो। क्या क्या लिखवा दूं बच्चे? पूर्णांक संख्या लिखवा दो। पूर्णांक? पूर्णांक आपको पता है? पूर्णांक पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना? यस मैम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि √4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से 2 आपकी बाहर आ जाएगा, तो 2 आपकी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक सारे ही आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे चलें। यस मैम। यहां तक बताएं, सभी को समझ में आया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद हमारा पूर्णांकों के क्या आएंगे? संक्रियाएं आएंगी। पूर्णांक, वो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं आएंगी। आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब सीखेंगे। तो पहले जोड़ कैसे चलेगा? जैसे आपका भिन्नों का जोड़ चलता था वैसे ही इनका जोड़ भी होगा। ये दोनों आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? 7/8 और 5/3 आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का जोड़ बताएं कितना आएगा? इनका जोड़ बताओ मुझे, कोई बताएगा कितना होगा? 7/8 + 5/3। सभी कर चुके हैं बच्चों, भिन्नों का योग में। याद है भिन्नों का जोड़ हमने जब करा था वैसा ही ये है। तो बताएं 7/8 + 5/3 कितना होगा? हम्म सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताएं 7/8 + 5/3। नहीं बेटा, जोड़ ऐसा नहीं होता है कि आपने ऊपर की संख्याएं जोड़ ली, नीचे नीचे की जोड़ ली। भिन्नों के जोड़ में मैंने बताया था ऐसा नहीं होता है। मैम इसके आर पार गुणा। आपको हर समान करना होता है। हाँ, क्या? मैम इसके आर पार गुणा होगी। आर पार वाली गुणा होगी, पर नीचे आपको हर की हर से भी गुणा करनी होगी। नीचे क्या करते हैं? हर की हर से गुणा करते हैं। 8 की 3 से गुणा करेंगे, तब नीचे आपको दोनों का हर सेम करना होगा। नीचे क्या करना होगा? 8×3 = 24। आपका नीचे बटे में क्या आ जाएगा? 24। अब 24 लाने के लिए 8 की 3 से गुणा करेंगे, तो 7 की भी 3 से गुणा करेंगे, तो आपकी आर पार वाली गुणा हो गई इसकी इससे और इसकी इससे। तो 7 की 3 से, 5 की 8 से। अब बताओ बच्चा कितना आएगा? तिरछी गुणा करते हैं और नीचे हर की हर से गुणा होती है। याद आ रहा है भिन्नों का योग? यस मैम। बताओ अब मुझे कितना आएगा? अभी भी जोड़ सही नहीं आया। 5×8 = 40 होता है, ना कि 5×8 = 20। सब बच्चे इसी में ही गलती क्यों कर रहे हो? हम्म 7×3 = 21 आया, और 40 कहाँ से आ गया बटे में? 21/40। 21 और 40 को जोड़ना है। 7×3 = 21 और 5×8 = 40। 21 और 40 को जोड़ो। 61। हाँ, 61/24। 61/24। बिल्कुल सही। 21 और 40, 21 और 40 को जोड़ते हैं 61। 61/24। क्लियर है? यस मैम। 61/24। यस मैम। तो ये आपका आ गया 61/24। सभी को जोड़ समझ में आया? यस मैम। अपनी कॉपी पे लिखें, कॉपी पे। यस मैम। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिखें 61/24। ये पूरा सॉल्व करके कॉपी पे लिखें। मैम हमने कर लिया था पहले सॉल्व।
ठीक है, बढ़िया। लिख लिया सभी बच्चों ने? हम्म। 2 मिनट रुक जाओ मैम। हाँ हाँ, रुकी हूँ, आप करी। हम्म। सभी ने कॉपी पे लिखा? यस मैम। यस मैम। हम्म, हो गया मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये आपका कितना आ गया? 61/24। इसी तरह आपको दूसरा, यदि परिमेय संख्याओं का योग दे दिया जाए, एक आपको निगेटिव, क्योंकि परिमेय संख्याएं तो निगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, तब इनका जोड़ बताओ कितना होगा? दोनों परिमेय संख्याएं हैं, दोनों परिमेय संख्याओं का योग करके बताओ कितना आएगा? -2/3 + 5/7। सर समझा दो। बेटा समझाया, तब तक आप बताओ, भिन्नों का योग और घटाव किया था आपने? यस मैम। तो भिन्नों नो का योग और मैम। घटाव क्यों नहीं करा सर था आपने क्लास में? मैम हमको पता नहीं था कैसे ज्वाइन करना। अच्छा, तो कोई नहीं, भिन्नों का जोड़ और घटाव करना है। जो बच्चों ने करा था दोबारा से समझें। ये मैम हाँ, हमारा हो गया ये वाला। बताएं कितना आया? चिन्ह गलत आ रहा है, चिन्ह माइनस और देखें। हाँ, -10/21। नहीं, फिर मैम देखो, आपकी पहली एक संख्या है बटा इक्कीस। -2/3 और दूसरी है 5/7। तो हर की हर से गुणा करते हैं, हर की हर से गुणा करेंगे, 3 की 7 से गुणा करेंगे। तो 3 की 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3×7=21। ऊपर क्या करते हैं? तिरछी गुणा करते हैं। पहले इधर की इधर से, तो -2 की 7 से करेंगे और इधर 3 की 5 से करेंगे। तो -2 की 7 से करेंगे तो -2×7=14, -14, और ये आपका 3×5=15। बताओ इतना आया सब बच्चों का? यस हाँ, 21/29। -14 + 15 आया। पहले माइनस इसकी उनतीस इसमें बटा करी, फिर इक्कीस हम्म -29/21। -29 कैसे आ जाएगा? दोनों माइनस में नहीं है, एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है। अब पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करो। हाँ, 1/21। कितना? -1/21। माइनस नहीं बेटा, +1/21। सोनू कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको पूर्णांकों का जोड़ करते हुए बताया था -14 + 15। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तब क्या करते हो? जब प्लस दोनों एक के बटा चिन्ह इक्कीस भिन्न भिन्न होते हैं तो बताओ बच्चों क्या होता है? माइनस जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह, जो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है वो आपका चिन्ह आ जाता है। जो बड़ी संख्या का चिन्ह हो, तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 14 है, 15 है? 15 15। तो 15 का चिन्ह क्या है? प्लस धनात्मक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में। और 15 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। तो ये कितना आ गया? +1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/21। 1/21। मैम प्लस दोबारा समझा दो एक बार। दोबारा समझाया बेटा? बताओ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ कहाँ तक आया आपको, पहले ये बताएं। मैम ये वाला समझ में नहीं आया, ये भिन्न भिन्न होते हैं ये निशान। हाँ, पूर्णांक कर रहा था, पूर्णांकों का जोड़ में बताओ। पूर्णांकों के जोड़ में हमने ऐसी संख्याओं का जोड़ नहीं देखा था? पूर्णांकों के जोड़ में कोई भी ऐसे बताओ, -10 + 15 तो कितना आता? -10 + 15 कितना आता? 25 आया था प्लस मैम। 5। +5। बिल्कुल सही, +5। कैसे? एक आपका देखो ऐसे लिखा है तो ऐसे आया, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। यदि मैं ऐसे लिख देती 15 - 10, तब बताओ, तब समझ में आ जाता बच्चों? यस मैम।
15 Yes, में से ma'am. 10 घटाने हैं, 15 में से 10 घटाने हैं, क्या बचेगा? 5। 15 में से 10 घटाओगे 5 बचेगा। यहाँ आपका 15 क्या है? प्लस का है, 10 क्या है? माइनस का है। तो जब 15 में से 10 घटाओगे तो कितना आ गया? 5। यहाँ भी ये वही है, बस एक संख्या आगे लिख दी तो आप कंफ्यूज हो गए। तो करना क्या होता है, जब आपको बड़े में से छोटा घटाना है तो हमेशा चिन्ह जो होगा वो बड़ी संख्या का ही चिन्ह आएगा। चाहे बड़ी ऋणात्मक हो तो आंसर निगेटिव आ जाएगा, बड़ी पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। और दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो आपको क्रिया क्या करनी है? घटाव की करनी है। क्या करना है? घटाना ही है। तो 15 में से 10 घटाओ या -10 प्लस 15 कर दो तो आंसर क्या आएगा? +5। तो यही मैं समझा रही थी, -10 प्लस 15 कितना होगा? 5। क्यों? क्योंकि दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, एक निगेटिव आया एक पॉजिटिव। तो जब मैंने वो पढ़ाया था भिन्नों पूर्णांकों का जोड़ घटाव, तब मैंने बताया था जब चिन्ह भिन्न होते हैं, जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है? आपकी घटाव की होती है। क्रिया घटाव की होती है। और चिन्ह कौन सा होता है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह लग जाता है। तो दो चीजें देखनी पड़ती है, क्रिया और चिन्ह। और जब संख्या दोनों के चिन्ह समान होते हैं तब आपकी क्रिया जोड़ की होगी, योग करना होगा, जोड़ना होगा, और आंसर में वही चिन्ह आ जाएगा, वही चिन्ह, सेम साइन आ जाएगा, वही चिन्ह। प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो बड़ा चिन्ह नहीं, वही चिन्ह। तो जैसे आप 10 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? बताओ बताओ, 10 में 15 जोड़ोगे, ये तो इजी है, जल्दी से बता दो। मैम 25 प्लस का। हाँ, प्लस का 25। तो दोनों के जो 25 दोनों में। का, हाँ, दोनों समान चिन्ह है, दोनों प्लस प्लस है, तो क्रिया जोड़ की हुई और चिन्ह वही आ गया, +25। और दोनों ये चिन्ह बदल दूं, -8 और -7, तो -8 और -7 बताओ कितना होगा? माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1 15 आएगा मैम। माइनस का 15 और चिन्ह? प्लस का माइनस का मैम। अच्छा, तुक्का भिरा रहे हो तुम लोग, कोई ना कोई तो तुक्का भिरेगा ही। ध्यान मैम से, प्लस का प्लस 15 -15 आएगा, -15। 8 और 7 दोनों के चिन्ह निगेटिव हैं, दोनों के चिन्ह समान हैं, दोनों माइनस में है, दोनों ऋणात्मक है, तो क्रिया जोड़ की होगी, 8 और 7 15 हो गया। और जो चिन्ह यहाँ पर है वही आपका चिन्ह आएगा, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? -15। आंसर क्या होगा? -15। जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा, माइनस है संख्या दोनों। वाला चिन्ह है मैम, ये हाँ, बड़ी संख्या का चिन्ह है। बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं है, दोनों संख्या के चिन्ह एक ही हैं। बड़ी संख्या या छोटी संख्या के, दोनों के चिन्ह वही हैं। ठीक है, तो यही मान लो बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगा रहे हैं, तो बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों ही निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव। दोनों पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या भी पॉजिटिव है, छोटी संख्या भी पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो बस यही समझ लो, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही आंसर का चिन्ह होता है। ठीक है, सभी बच्चे समझ लें, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही आंसर का चिन्ह होगा। यदि दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ दो, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो घटा दो। बताओ, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। जल्दी से। अच्छा, मैं पूछूं, -23 प्लस का 8 कितना होगा? -15 बिल्कुल सही। तो चिन्ह, हाँ, -15 दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, घटा दो, बड़ी संख्या निगेटिव तो आंसर निगेटिव। -13 -12 कितना हो जाएगा? -25 बिल्कुल सही। आपका बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव तो निगेटिव रखो, दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ दो, चिन्ह समान हो तो जोड़ दो, 13 और 12 को जोड़ दिया 25। चिन्ह -25। भिन्न भिन्न हो तो घटा दो, भिन्न हो तो घटा दो, चिन्ह समान हो तो जोड़ दो। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। इसी तरह और पूछूं, नेक्स्ट बताओ। 12 प्लस का ले लिया और माइनस का 18 तो कितना आएगा? -4
-6 -6 -6 12 में से 18 घटाओगे 6, और बड़ा संख्या कौन सी है? 18। बड़ी संख्या 18 है तो आंसर भी निगेटिव आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव तो आंसर का चिन्ह भी निगेटिव, -6। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव एक बार आज होमवर्क में क्या करोगे? आज आप होमवर्क में सभी बच्चे एक बार पूर्णांकों का जोड़ घटाव देखोगे। पूर्णांकों का जोड़ घटाव, जोड़ और घटाव, और साथ साथ भिन्नों का भी जोड़ घटाव देखोगे। भिन्नों का जोड़ घटाव भी आपका होमवर्क में है। इसके साथ पेज नंबर 34 और 35 देखना। 34 और 35 में आपकी परिमेय संख्याएं दे रखी हैं। 34 और 35 पेज नंबर पे अवंती की वर्कबुक पे आपकी परिमेय संख्या दे रखी है, वो भी आपको होमवर्क में करना है। तो सभी बच्चे अपना होमवर्क पहले नोट करें। होमवर्क समझ में आया बच्चों? यस मैम, पेज नंबर 34 और 35। केवल 34 और 35, 34 नहीं, 34 और 35 नहीं, 31 और 32 है। 31 और 32 है, एक बार सही कर लें। पेज नंबर लाओ, मैं सही कर दे रही हूँ। 31 32 है, 34 35 नहीं है, 31 32। पेज नंबर 31 और 32 नोट करो। और साथ साथ पूर्णांक और भिन्नों का जोड़ और घटाव भी पढ़ना है। सभी बच्चों को पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करना है आज होमवर्क में। रिवाइज सभी को मैंने पढ़ा रखा है, एक बार वर्कबुक से करना चाहो वर्कबुक से, और अपनी नोटबुक में नोट्स बनाए हो तो उससे कर लेना। ओके मैम। ठीक है? वर्कबुक दिखाऊं क्या? 31 और 32 पेज, या है सब पे? ग्रुप में भेज देना। ठीक है, तो ये आपका 31 और 32 पेज पे ये परिमेय संख्याएं हैं ये, और इसकी फिर दो एक्सरसाइज है, 22.1 और 22.2। ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है? ओके मैम। अब तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।